गंभीर मुद्दा है जो एचपीएससी में और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पिछले जो 7-8 साल से जब से भाजपा की सरकार बनी है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम जो चल रहा था। इसका जो अब भी पीछे जो 3 साल पहले जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जब भारती जी चेयरमैन थे, उस समय भी बड़ा खुलासा हुआ था, बड़ा भारी। और उसके बाद उस मामले को भी दबा दिया गया, नहीं तो उसको आयोग को भंग किया गया। और उसके बाद अब आप सभी लोगों ने देखा है, पूरा हरियाणा देश देख रहा है कि जो सरकार ये कहती थी कि हम बिना पर्ची खर्ची के काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो निष्पक्ष रूप से भर्तियां होगी, उन सभी दावों की एक पूरी पोल खुल गई है। अब तो ये सरकार पर्ची खर्ची नहीं, इसमें तो अटैची और नोटों की बोरियां चलती है और पेपर कोरा छोड़ाओ, इस तरह की एक जो कहावत चरितार्थ हो गई है कि पर्ची खर्ची की बजाय अटैची बोरियां चलती है नोटों की। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो पीछे जो इसके जो डिप्टी सेक्रेटरी थे नागर जी, उन्हें कल ही सस्पेंड किया गया है। और जो पूरा मामला जो खुलासा हुआ है, पैसे रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, पेपर खाली छोड़े गए हैं सभी, चाहे मेडिकल की परीक्षाएं हैं। और उन्होंने एडमिट किया है कि जितनी जो भर्तियां हुई है उन्होंने सभी में ये इस तरह की जो है कार्रवाई वो की है, सभी एग्जाम में। ये एक मैं समझता हूं कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। जो युवा मेहनत करके दिन रात तैयारी करता है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता, और एक तरफ झूठे दावे किए जाते हैं कि ये ईमानदारी का ढोंग किया जाता है, और ये ईमानदारी ना होके एक बुरी तरह से एक ये स्कैम चल रहा है। और इसकी मैं कहता हूं जब तक इस मामले की इसको अब भी सरकार द्वारा दबाया जा रहा है, आज 1 महीना के करीब हो गया उनको अरेस्ट किए, उसके बाद भी जो उन्होंने जो एडमिट किया है कि कौन कौन लोग उसमें साथ थे, जो पेपर जो उन्होंने जिसके पास करवाए, उसके अलावा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन और एचपीएससी के चेयरमैन और जो अपने इन्होंने जो एजेंसी है, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना उनके नाम चालान में पेश किए हैं और उनके पास ना कोई पूरी तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। पूरे मामले को जो गवर्नमेंट जो है एक प्री प्लान के तहत इसको दबाना चाहती है। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से और जो पूरी जो एक प्रदेश की जो एक ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार से ये हमारी एक डिमांड है कि इसको जल्द से जल्द एचपीएससी आयोग को भंग किया जाए और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी, और इसकी एक निष्पक्ष जांच सीबीआई से इसकी पूरे मामले की करवाई जाए। इसमें अधिकारियों के साथ साथ सरकार के जो चेहरे हैं उसमें चाहे मुख्यमंत्री और मंत्री सबकी इन्वॉल्वमेंट जो एक क्लियर बिल्कुल वो होगी, और ये सभी लोग इसमें सरकार के लोग, क्योंकि जब तक सरकार के लोगों के बिना इतना बड़ा घोटाला जो पिछले 7-8 साल से चल रहा था, जो नागर जी ने उन्होंने एडमिट किया है, वो बिना सरकार की सह के नहीं हो सकता। लोगों ने पिछले 10 महीने से एक लंबी लड़ाई लड़के किसानी की जंग जीती है, उसी तरह आज किसानी के साथ साथ जवानी बचाने का एक अहम जो नारा है वो मैं देना चाहूंगा। और उसको लेकर भी पूरे प्रदेश के युवाओं को, शिक्षाविदों को और कानूनविदों को, हम मेरी बहुत से वकील साथियों से और भी हमारे जो लोगों से बात हुई है, इसको लेकर पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने भी दीपेंद्र जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने भी बड़ा भारी प्रदर्शन किया है। कल भी हमारा कांग्रेस का पंचकुला में प्रदर्शन हुआ है इसको बचाने को लेकर, जवानी को, क्योंकि जो युवाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, आज ना तो किसी भी भर्ती का समय सीमा तय है, फार्म भरवाए जाते हैं, उनको 2-2, 3-3 साल बीत जाते हैं, और उसके बाद युवा ओवरेज हो जाता है, वो मेहनत कर रहा होता है, उसको कुछ नहीं मिलता, हासिल क्या होता है वही डाक के 3 पात। तो इस पे एक जो है ना एक क्लियर इसका एक शेड्यूल बने, इसमें एक समय सीमा तय हो, भाई इस दिन रिटर्न टेस्ट होगा, उस दिन इंटरव्यू होगा, इतने 6 महीने में ये भर्ती हमारी कंप्लीट होगी। और ये इसको पूरे को जब तक इसको आयोग को भंग नहीं किया जाएगा और इसकी निष्पक्ष जो, क्योंकि अब भी जो नुकसान जो हो रहा है, सरकार खुद पेपर लीक करवाती है, खुद उसकी सह पे पेपर लीक होते हैं और फिर उनको परीक्षाओं को लंबा टाल दिया जाता है, क्योंकि ये सरकार की एक सोची समझी चाल है। आपने देखा होगा कि बेरोजगारी में हरियाणा आज नंबर 1 पे है। एक समय जो आज जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे आ गया है, और बेरोजगार युवाओं के साथ सरकार शोषण कर रही है। तो हमारा जो अगला प्रोटेस्ट होगा वो इसको लेकर होगा कि जवानी को हम कैसे बचाएं। अगली जो लड़ाई होगी, जैसे हमने किसानी की जंग जीती है,
इसी तरह इसको लेकर भी एक बहुत बड़े एक संघर्ष की जरूरत है। युवाओं के साथ जो एक भद्दा मजाक हो रहा है, इसको लेकर हम पूरी रूपरेखा तय करके एक पूरा एक जो प्रदेश स्तर पर एक आंदोलन चलाएंगे। सभी सामाजिक संगठनों से सभी से बातचीत करके युवाओं के जो संगठन है, क्योंकि ये एक अकेली एक पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये लेता है उन डिग्रियों का क्या महत्व रह गया जो सरकार खुद पर्चे लीक करवाती है, खुद कोरे पेपर छुड़वाती है और पैसों में जो मर्जी करो। जो पर्ची खर्ची का जो एक जो ढोंग रचा गया था, उसको इन्हें स्वीकार करके अपनी जो नैतिक रूप से स्वीकार करके इसको तुरंत भंग करना चाहिए।